हेलो स्टूडेंट्स। SKMU यूजी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि यूनिवर्सिटी का अब एक नया फरमान जारी हुआ है। यूनिवर्सिटी नहीं, राज्य सरकार का यूनिवर्सिटी के ऊपर, है ना। क्या फरमान जारी हुआ है, आप बता सकते हैं? कोई क्या फरमान जारी हुआ है कि अब परीक्षा में नकल पड़ेगी भारी। अब परीक्षा में नकल पड़ेगी भारी, निष्कासन से लेकर केस करने तक का है प्रावधान। तो ऐसा नोटिस आपको अपने व्हाट्सएप पर पेपर कटिंग मिला होगा। नहीं मिला होगा तो चलिए पहले हम लोग उस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि नोटिफिकेशन हमें क्या बताता है, क्या करना चाहिए। अब किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हो, चाहे नए हो पुराने हो, 1 से 8 तक में हो, ये वीडियो अगर आप मिस करते हैं तो बोलिएगा सर आपने पहले बताया नहीं था। इसीलिए मैं बताने के लिए ये वीडियो आपको बना रहा हूँ। तो चलिए पहले यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। अब परीक्षा में नकल पड़ेगी भारी, निष्कासन से लेकर केस करने तक का प्रावधान। राज्य के विश्वविद्यालयों में कदाचार रोकने के लिए पहली बार बना नियम। राज्य सरकार ने नियम बनाया है, यूनिवर्सिटी ने नहीं। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, राज्य के सरकारी विश्वविद्यालय और कॉलेजों में परीक्षा में नकल और कदाचार अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यानी अगर आप परीक्षा में, इसको हम समझाएंगे बाद में, पहले पढ़ के आपको सुना देते हैं। राज्य सरकार ने पहली बार इसके लिए एक विस्तृत परिनियम बनाया है। क्या बनाया है? एक नियम बनाया है। नए नियमों के तहत कदाचार को मामूली, गंभीर और अति गंभीर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। आप जो परीक्षा भवन में परीक्षा देने के लिए जाते हैं, चाहे इंटरनल एग्जाम हो चाहे एक्सटर्नल एग्जाम हो, ठीक है, वहां पर आपकी गलतियों को, कदाचार को 3 भागों में बांटा है। मामूली, गंभीर, ये गंभीर, और दूसरा है अति गंभीर। यहां देख रहे हैं, हर श्रेणी के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान रखा गया है राज्य सरकार द्वारा। दोषी विद्यार्थी पर निलंबन, निष्कासन और FIR दर्ज करने की कार्रवाई होगी। जो छात्र परीक्षा में कदाचार करते हुए पाए जाएंगे, चाहे वह पहली श्रेणी में हो, दूसरा श्रेणी में हो, तीसरा श्रेणी में हो, ठीक है, अंक कटौती से लेकर भविष्य में किसी भी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने पर रोक तक लगाई जा सकेगी। अब अगर आप परीक्षा में कदाचार करते हैं तो आपका नंबर तो कटेगा ही कटेगा, प्लस किसी यूनिवर्सिटी में आपका नामांकन नहीं होगा। इसलिए नोटिस बहुत जरूरी है। पूरे वीडियो तक बना रहिएगा, छोड़ के नहीं जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। अगर आप मामूली उल्लंघन करते हैं, यानी पहला श्रेणी की गलती करते हैं परीक्षा भवन में, क्या गलती करते हैं? परीक्षा हॉल में तय जगह सहित कहीं और नाम या रजिस्टर्ड नंबर लिखना। अगर आपका 3 नंबर बेंच में, आप उसको उखाड़ के 5 नंबर बेंच में कर देते हैं, ठीक है, अपने दोस्त के बगल में। गलत तरीके से निशान लगाना, बिना अनुमति रंगीन पेन का इस्तेमाल करना, विश्वविद्यालय की स्टेशनरी खराब करना शामिल है। पहली गलती, मामूली गलती में क्या क्या शामिल है, ठीक है, देखें आप, अभी हम समझाएंगे। ये सब गलतियां शामिल है, यानी आप सीट चेंज कर देते हैं, कहीं पर दाग उग लगा देते हैं, विश्वविद्यालय या महाविद्यालय के स्टेशनरी, बल्ब, बेंच, डेस्क, इस सबको अगर खराब कर देते हैं तो ऐसे मामलों में शिक्षक छात्र को चेतावनी देंगे पहले, और संबंधित विषय में 10 अंक तक काटे जा सकते हैं। जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं, जिसमें आप कदाचार ये पहला श्रेणी वाला कर रहे हैं, इसमें आपके 10 नंबर काटे जा सकेंगे। मौखिक चेतावनी के बाद भी दूसरे छात्र से बात करना, फुसफुसाना, इशारे करना, बिना मंजूरी के खाली कागज, स्टेशनरी पाउच, पढ़ने का सामान लाना आदि को गंभीर उल्लंघन माना गया है, यानी द्वितीय श्रेणी का उल्लंघन। कहा? छात्र से बात करना, एक छात्र दूसरे छात्र को बात कर रहा है, फुसफुसा रहा है, इशारा कर रहा है, 1 का 4, 5 का 3, अगर ऐसा आप कर रहे हैं, या कोई चिट पुर्जा लेके जा रहे हैं, पढ़ने का सामान लेके जा रहे हैं,
खाली कागज लेके जा रहे हैं, ठीक है, तो इसको दूसरा गलती माना गया है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इस पर संबंधित विषय के कुल अंकों में कटौती होगी, यानी जिस विषय में आप परीक्षा दे रहे हैं उसका पूरा अंक आपको उसमें काट लिया जाएगा। सीट तत्काल बदली जाएगी, साथ ही घटना के समय किए गए कार्यों में 0 अंक दिए जाएंगे। आपका सीट बदल दिया जाएगा अगले वर्ष एग्जाम में, अगला एग्जाम में, और जिस विषय की आप परीक्षा दे रहे हैं उस कार्य में आपको 0 अंक दिए जाएंगे। जो सामान आपके पास मोबाइल केस पेपर मिलेगा उसको जब्त कर लिया जाएगा। केंद्राधीक्षक औपचारिक चेतावनी देंगे, सामूहिक रूप से स्टेशनरी नष्ट करने पर इंटरनल असेसमेंट के 5% अंक सामूहिक रूप से काटे जाएंगे, यानी इंटरनल में भी नंबर काट लिया जाएगा आपको। तो पूरी कक्षा द्वारा सामूहिक बातचीत करने पर परीक्षा के समय 15 मिनट कम समय दिया जाएगा। पूरा क्लास में अगर बच्चा लोग बातचीत करेगा तो उसमें आपको नंबर 15 मिनट कम लिखने को दिया जाएगा। छात्र से लिखित, यहाँ कुछ आ गया है, लिखित मतलब कि आप जो करेंगे वो भी लिया जाएगा, मतलब लिखवा के लिया जाएगा। सामूहिक नकल साबित होने पर हाथ से लिखे नोट्स, प्रिंट पर्ची, अगर देखा जाएगा कि पूरा क्लास अगर नकल कर रहा है, डेस्क, स्केल, कैलेंडर, रुमाल, ये सब अगर आपके पास पाया जाता है, मोबाइल, ब्लूटूथ, स्मार्ट वॉच, ये सब पाया जाता है अगर आपके पास, या उत्तर पुस्तिका अगर आपके पास पाया जाता है, तो आपको क्या माना जाएगा? इसको तृतीय श्रेणी का गलती माना जाएगा और आपको फिर एफआईआर होगा। तीसरा श्रेणी गलती में क्या क्या है? केस पेपर ले जाते हैं, नोट्स ले जाते हैं, मोबाइल ले जाते हैं, स्मार्ट वॉच ले जाते हैं, ब्लूटूथ ले जाते हैं, ये सब अगर परीक्षा में मिल गया आपको, ठीक है, प्रिंटेड पर्चियां ले जा रहे हैं, हाथ से लिखे पर्चियां ले जा रहे हैं, ये तीसरी गलती है। इसमें आपको विश्वविद्यालय क्या करेगी, कॉलेज क्या करेगी? आपको एक्सपेल कर देगी, आपके ऊपर एफआईआर होगा, आप जेल जाएंगे और आगे किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। और क्या बोल रहा है? एक बार आप नकल करते हुए अगर पकड़ा गए तो जो आपको क्रेडिट मिलता है वो अमान्य होंगे। अति गंभीर मामलों में तहत दोबारा कदाचार करने पर एफआईआर होगी, प्रवेश रद्द होगा, सभी अर्जित क्रेडिट अमान्य हो जाएंगे, कक्षा के दस्तावेज को फोरेंसिक ऑडिट होगा, सबूत नष्ट करने के लिए वॉकआउट करने पर छात्र जुर्माना लगेगा और पुलिस जांच पूरी होने तक डिग्री रोक दी जाएगी। सरकार का मानना है कि नए परिनियम से परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और कदाचार की घटनाओं को पूरी तरह से अंकुश लगाने की उम्मीद है। ये एक नोटिस था जो आपने देखा। एक नोटिस और देखे होंगे कि व्हाट्सएप ग्रुप में चल रहा है, ठीक है। तो अब हम आते हैं स्क्रीन पर और आपसे हम बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने नोटिस को देखा, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे, हेलो हेलो चेक, हेलो चेक, आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। तो हम लोग अब बात करेंगे, स्टूडेंट आप सोचिए, अब वो समय खत्म हो चुका है जब परीक्षा से नकल या गेस्ट पेपर या मोबाइल के सहारे या चालाकी से पास हो जाते थे आप सेमेस्टर। झारखंड सरकार ने परीक्षा में नकल रोकने के लिए बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं। झारखंड सरकार ने क्या कर दिए हैं? बेहद सख्त नियम लागू कर दिए हैं, ठीक है ना। अब यदि कोई छात्र नकल करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ केवल कॉपी छीनने की कार्रवाई नहीं होगी, बल्कि परीक्षा से निष्कासन, पेपर रद्द, भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा और गंभीर मामले में आप पर एफआईआर भी हो सकता है। यानी एक गलती, पूरा भविष्य खतरे में। सोचिए, आपके मम्मी पापा ने बरसों की मेहनत से आपको पढ़ाया है, आपको कॉलेजों में दाखिला दिलाया है, नौकरी, प्रतियोगिता परीक्षा और करियर के सपने देखे हैं कि मेरा बेटा ग्रेजुएशन करेगा, नौकरी लेगा और प्रतियोगिता परीक्षा निकालेगा, अपना करियर बनाएगा, हमारा सपना जो बच्चों को पढ़ाने का है वह पूरा होगा। क्या ये 3 घंटे परीक्षा में नकल करने की जो आप कोशिश करते हैं,
कि आप अपनी मम्मी पापा के सपनों को दांव पर नहीं लगा रहे हैं। याद रखिए, नकल से कुछ मिनट का फायदा मिलता है, लेकिन नुकसान पूरी जिंदगी का अब हो सकता है। जो नियम सरकार ने बना दिए, अब केवल एक ही रास्ता आपके सामने बचता है, सिर्फ पढ़ाई। जो छात्र आज मेहनत करेंगे, कल वही सम्मान के साथ डिग्री प्राप्त करेंगे। अब आपके कॉलेजों में, किसी भी कॉलेज में हो, चोरी नहीं चलेगी। और जो आज शॉर्टकट ढूंढेंगे, अपनी मम्मी पापा के सपनों को चूर करेंगे और कल बहुत पछताएंगे। अगले कुछ दिन आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। कुछ दिनों में क्या करना होगा आपको? मोबाइल कम चलाना होगा, सोशल मीडिया से दूर होना होगा, रोज 8-10 घंटे पढ़ना होगा, पिछले साल के क्वेश्चंस को देखना होगा, सिलेबस के हिसाब से नोट्स बनाना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। नकल करने वाले छात्र परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन जीवन की परीक्षा कभी नहीं। मेहनत करने वाला छात्र केवल परीक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी जिंदगी जीतता है। इसीलिए एसकेजी ज्ञान ज्योति, जो एजुकेशनल सर्विस देती है, आपसे रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती है कि अब परीक्षा में गेस्ट पेपर के भरोसे या नहीं रहिए, खुद का प्रिपरेशन कीजिए, परीक्षा हॉल में आत्मविश्वास से जाइए, न डर के। आपकी कलम आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए, और अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, नकल से बचना चाहते हैं, तो गेस्ट पेपर से भी सस्ता कोर्स एसकेजी ज्ञान ज्योति ऐप पर मिल रहा है। जिस भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, ले लीजिए, अभी भारी छूट के साथ मिल रहा है। धन्यवाद।